के इस दिन के समय के लिए यीशु मसीह धन्यवाद पिता। प्रार्थना करते पिता आज की सभा के लिए यीशु मसीह प्रार्थना करते पिता, जो पिता वचन है यीशु मसीह आपके पिता पवित्र सिंहासन से आ सके यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता आप अगुवाई करिए यीशु मसीह। प्रत्येक लोगों को पिता को सामर्थ दीजिए यीशु मसीह, आपके वचन ग्रहण कर सके यीशु मसीह और ऊपर चल सके यीशु मसीह। उसे प्रार्थना करते पिता, प्रार्थना करते प्रभु जो भी संदेश होगा यीशु मसीह उसके द्वारा पिता लोगों के हृदय से बातें करिए यीशु मसीह। आप जानते हैं पिता लोगों के मन को यीशु मसीह, उनके मनों में पिता जो भी विचार होंगे पिता आप उन्हें शांत करिए पिता और केवल संदेश पर फोकस कर सके यीशु मसीह। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता, प्रार्थना करते यीशु मसीह जो भी पिता गीत होंगे यीशु मसीह पिता आपकी महिमा के लिए हो सके यीशु मसीह, आपकी अगुवाई हो यीशु मसीह, आपका अनुग्रह आपके सामर्थ्य हो यीशु मसीह, आप पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करिए यीशु मसीह। प्रत्येक लोगों को यीशु मसीह जो आएंगे यीशु मसीह आप संभालिए पिता, उन्हें सुरक्षित रखिए यीशु मसीह और पिता अपने राज्य में पिता बढ़ने में मदद करिए यीशु मसीह। प्रार्थना करते प्रभु, प्रार्थना करते पिता जो लोग रास्ते में पिता आ रहे हैं यीशु मसीह उनको लाने में पिता सुरक्षित आ सके पिता, जो लोग नहीं भी आ रहे हैं पिता उनके मनों को आप जानते हैं पिता, उनके हृदय को आप जानते हैं यीशु मसीह, आप उन्हें संभालिए पिता, उनका पिता मन बदलिए यीशु मसीह ताकि वो आपके राज्य के लिए आ सके पिता, आपके वचनों को सुनने के लिए आ सके यीशु मसीह और पिता आपके राज्य में बढ़े यीशु मसीह। ऐसे प्रार्थना करते प्रभु, प्रार्थना करते पिता आगे के समय को पिता आपके चरणों में रखते यीशु मसीह। पिता प्रार्थना करते यीशु मसीह, धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते
पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते तो सच्चा और जीवित परमेश्वर तेरी दया और तेरी कृपा अनादि काल तक रहेगा। तू हम लोगों से बहुत प्रेम किया, हमारे लिए तूने क्रूस पर अपना जीवन दिया। प्रभु आज तेरे नाम के आगे हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान को बोलेगा कि तू ही प्रभु। तेरे नाम से हमें उद्धार मिलती, तेरे नाम से हमें चंगाई मिलती, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाते हैं, तेरे नाम से लंगड़े चलते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। भक्तों को भी जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी बलि चढ़ाए, यीशु ही वो नाम है। भूखे को भी जाए, यीशु ही वो नाम है। भूखों को भी बलि चढ़ाए, यीशु ही वो नाम है। इस नाम सबसे महान, परमवीर सौभाग्य। इस नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। आज को मुक्ति मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ को घर बसाए, यीशु ही वो नाम है। कोई भी बेगान लौटाए, यीशु ही वो नाम है। रोते को वही बचाए, यीशु ही वो नाम है। इस नाम सबसे महान, परमवीर सौभाग्य। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। जीवन को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को बलि गिराए, यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है। झूठी रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है। इस नाम सबसे महान, परमवीर सौभाग्य। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हालेलुया। एक जोरदार ताली। पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते, तू जीवित है। धन्यवाद देते तेरे नाम हमें दिया। आज तेरे नाम से हमें शैतान से लड़ पाते, तेरे नाम से हमें मिशनरी बनकर तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा पाते, तेरे नाम से हमें बल मिलती। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। शून्य से लेके तूने मुझे रचना अपने रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया
पवित्र परमेश्वर अनादिकाल से करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब भी आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। पूरे भाग्य क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और सच्चाई दे दी है। जब भी आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। पूरे भाग्य क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और सच्चाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, धन्यवाद प्रभु। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आपने लोगों को कभी नहीं भूला। है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसके भरपूरी से। कष्ट और सब मुसीबतों में आपकी बुद्धि जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसके भरपूरी से। कष्ट और सब मुसीबतों में आपकी बुद्धि जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार मेरा परमेश्वर हमें हमेशा मदद करता है। वो हमारा ध्यान रखता है। वो हमारा ध्यान रखता है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अविनाशी अनंत मेरा, धन्य संगम यीशु के साथ। सदैव यीशु से जीवन का, स्वर्ग में धन्य उसकी सत्ता। अविनाशी अनंत मेरा, धन्य संगम यीशु के साथ। आएंगे यीशु से जीवन का, स्वर्ग में धन्य उसकी सत्ता। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। सिर लिया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमें प्रोत्साहन करता है। तेरा प्यार हमें उठाता है, हमें सिखाता है और हमें बांध के रखता है। धन्यवाद अनंत जीवन के लिए, जो हमें आज कुछ भी हम कार्य नहीं किया, फिर भी आपने मुफ्त में हमें अनंत जीवन दिया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा कर। धन्यवाद देते, तू हमारा मुक्तिदाता है, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा बनाने वाला है। धन्यवाद देते प्रभु। अभिषेक करो इस समय, तेरी स्तुति महिमा कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते
आमेन। धन्यवाद ग्रेटर सदस्य में सभी का स्वागत है। और हमारे बीच में कोई पहली बार है, कोई नहीं है, हमारा मित्र है, मुंबई से आया मेरा दोस्त का स्वागत करो। ओके, जोरदार ताली से राकेश भाई बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब राकेश जी। ओके, तो कैसे है क्वारंटाइन नहीं ठीक है, स्टेशन में चेकिंग हो रहा है कुछ नहीं, धमाल होगी धमाल होगी। ओके, तो आप सभी लोगों को जानते हैं सोमवार को क्लास है। कौन सा क्लास? नया नियम की सर्विशन, और 2 क्लास हो चुका है और वो हम लोग यूट्यूब में भी डाल रहे हैं, तो आप लोग सुन सकते हैं। और अगर आप कर रहे हैं क्लास तो आप इन्फॉर्म कर दिए ताकि हम आप तक नोट भी पहुंचा सकें। नोट मतलब कि हैंड आउट ना, सब चीज़ें दे सके आपको। और उम्मीद करते हैं कि आप कर रहे हैं और खुशी से। और हर सोमवार को 6:30 बजे हमारे घर में है, ठीक है, तो आ सकते हैं आप, क्लास में भी सुन सकते हैं। नया नियम थोड़ा थोड़ा है, 30 मिनट का क्लास है। कितना क्लास होगा मालूम नहीं, पर चलते रहेगा, ठीक है, सीखते रहेंगे, चलते रहेगा सीखते रहेंगे ना। ओके, और हम लोगों के लिए प्रार्थना करिएगा कि हम लोग दोनों मिल के एक जगह पे, नई जगह पे जा रहे हैं। और राकेश जी है वहाँ पर, अलीगढ़ कुछ लोग थे वहाँ पर जाने के लिए, उनकी परिचित है। वो पिछली बार जब आए तो मुझे बता रहे थे, मैं बोला नेक्स्ट टाइम आएंगे तो चलेंगे। और अलीगढ़ हम लोग जाएंगे शायद इसी वीक में ही, अगले हफ्ते में, ठीक है, 2 दिन के लिए। तो प्रार्थना करिएगा उसके लिए, ठीक है। और ठीक है, आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। एक वचन पढ़ते हैं, नीति वचन का। तेरा अध्याय का वचन 7, 8 और 10, 7, 8, 9, 10 तीनों ऊपर। पढ़ेंगे? कोई है खोले? कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत कुछ रहता। ओके, एक चीज पहली बात कि कोई धन बटोरते रहता है फिर भी उसके पास कुछ नहीं रहता। कोई तो धन उड़ा देता है। उड़ा देने का मतलब ये नहीं कि गलत चीजों में उड़ा रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और वो परमेश्वर की राज्य के लिए धन को देते हैं। वो शायद उन जगहों पर नहीं पहुंच पाते, शायद उन मिशनरियों को नहीं जानते, शायद वो लोग कभी उनका नाम तक भी नहीं सुना, और वो उनके लिए दे देते हैं। फिर भी उनके जीवन से कभी घटी नहीं होता। वो अपना तो कोई नहीं है, वो परमेश्वर में है, इसीलिए वो देते हैं। तो आप पढ़ लीजिए बाकी वचन, यहीं से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। पवित्र परमेश्वर पिता, इस भेंट के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते, विश्वास के लोगों के लिए हम धन्यवाद देते जो आपके प्रति, आपके राज्य के प्रति, आपकी धार्मिकता के प्रति और आपके सुसमाचार के प्रति समर्पित हैं और विश्वासयोग्यता से देते हैं पिता। तेरी स्तुति महिमा करते, धन्यवाद देते इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिर गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतर जाएगा। और एक वचन लूका का 10 अध्याय 17 से 18। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। और एक वचन पढ़ते प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 4 वचन। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की ओर 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निकल जाए। इधर जो वचन पढ़े यीशु मसीह, आप अगुवाई करिए। यीशु मसीह अनुग्रह पिता, सामर्थ के साथ पिता, अनुग्रह के साथ पिता, आप अगुवाई करिए। यीशु मसीह संदेश के द्वारा पिता आप सभी से बातें करिए। यीशु मसीह आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति दीजिए। यीशु मसीह धन्यवाद देते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते ओके, हैं। तो हम लोग चलेंगे। आज का जो शीर्षक का मतलब संदेश का जो शीर्षक है पतित स्वर्गदूत, तो लिखा हुआ है पतित स्वर्गदूत, ठीक है। और आपका नाम मंजू जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग देखेंगे आज पतित स्वर्गदूत। परमेश्वर सबसे पहले स्वर्गदूतों को बनाया था, ठीक है, और स्वर्गदूतों को अधिकार दिया था। हर एक स्वर्गदूत, वो दिखते नहीं है पर उनको अधिकार दिया था। उसमें से जितने भी स्वर्गदूत करोड़ों अनगिनत है, उसमें से 1/3 स्वर्गदूत जब बुराई, जब स्वर्ग में परमेश्वर के खिलाफ एक स्वर्गदूत गया और वो स्वर्गदूत हर एक स्वर्गदूतों के पास जाकर परमेश्वर के खिलाफ जाकर बातें की और लोग स्वर्गदूतों को भरमाया और 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ हो लिए। और वही स्वर्गदूत आज पूरे संसार में दुष्ट आत्मा या दुष्टता में जाने जाते हैं और इनका हकीम शैतान, जिसको हम कहते हैं। जब परमेश्वर में आप बढ़ रहे हो तो उसके विरोधी शैतान को भी जानना जरूरी है कि ये शैतान है कौन और ये शैतान करता क्या है, इसका स्वभाव, इसके चरित्र, इसके व्यक्तित्व, ये सब चीजें कैसा है, कैसे आप जानेंगे। हम उसके विषय में आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे जाएंगे आगे, ठीक है। लूका की किताब में कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरते हुए देखा। बिजली के समान, बिजली को देख सकते हैं, सिर्फ आप उसका एहसास करते हैं, एक झलक उठता है। उसी प्रकार शैतान गिरा है इस धरती पर, स्वर्ग से इस धरती पर गिरा, स्वर्ग से उसको बाहर निकल दिया गया। समझ रहे हैं? और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं 12 अध्याय वचन 4 में 1/3 स्वर्गदूत उसके साथ है। और हम देखते हैं यशायाह की किताब में 14 अध्याय 12 से 15 में कि वो अपने अंदर जो उसने मैं शब्द का इस्तेमाल किया। परमेश्वर जब उसे बनाया था, परमेश्वर ने जब उसको दिया था, संपूर्ण बनाया था, पूर्ण था, अधिकार दिया था उसे, और उस अधिकार का उसने गलत उपयोग किया। इस कारण से वो स्वर्ग से नीचे गिरा गया। देखेंगे हम उसकी असलियत के बारे में, उसकी व्यक्तित्व के बारे में और उसकी स्वभाव के बारे में कुछ चीजें हम लोग देखेंगे।
बहुत पहले आप वचन में भी पढ़ा होंगे, बहुत बार वचन सुने भी होंगे, बहुत सारे जगहों पर शैतान के बारे में बात किया है। बहुत सारी चीज़ों से आपको मुझे उन चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा गया, क्योंकि उन चीज़ों को शैतान बहुत तेजी से इस्तेमाल करता है, समझ रहे? तो इसीलिए आपको मुझे सावधानी पूर्वक हमें शैतान को समझना होगा, और जब आप उसको समझेंगे तो उन चीज़ों के बारे में भी समझ पाएंगे जो आज हमारे इर्द गिर्द में रहता है, और हम उसका सेवन होते हैं, हम उसमें गिर जाते हैं। हम उन चीज़ों के आधार पर कई बार घमंड, अहंकार, और हम गलत शब्द का, गलत विचार का, गलत रिश्तों का कोई परवाह नहीं करते। तो शैतान चाहता कि इंसान इस प्रकार की चीज़ों में खोया रहे। ओके, तो इसीलिए बहुत जरूरी कि आपको मुझे समझना। 1/3 स्वर्गदूत पतित है। पतित का मतलब नीचे गिरा हुआ या नीचे गिरा दिया गया पूरी तरह से, और या तो आया हुआ। पतित का मतलब है कि जिस पद में उनको रखा गया था वो पद में वो विश्वासयोग्य नहीं रहे, इसी वजह से वो वहां से हटा दिया गया। सबसे पहली बात देखिए, क्षमा शब्द स्वर्गदूतों में बोलते ना कि स्वर्गदूतों के लिए नहीं है। अगर वो गलत करेंगे तो उनको सजा है, जो सजा उनको ईश्वर ने पहले से निर्धारित करके रखा था वही होगा। अगर वो गलत करते हैं तो वो दंड भोगेंगे, और वही उनका जगह है। अगर इंसान के अलावा स्वर्गदूतों को क्षमा नहीं है। एक बार अगर स्वर्गदूत ईश्वर के विरोध में चला गया तो उसको दंड, नरक, आग की झील जिसको कहा जाता है, वहां पर, और कोई उसका जगह नहीं है अगर वो परमेश्वर के विरोध में गया। इसीलिए इंसान के लिए क्षमा, इंसान के लिए दया, इंसान के लिए करुणा, इंसान के लिए प्रेम परमेश्वर। तो इसीलिए बहुत जरूरी कि हम उस सच्चे परमेश्वर की सारे सृष्टि को और उसके विरोध में खड़ा हुआ शैतान, उसके विषय में जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर एक इंसान अगर कोई भी बिजनेस करता या कुछ भी काम शुरुआत करता है तो हर चीज़ों का ध्यान रखता है। म्यूनसिपालिटी को क्या देना पड़ेगा, टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, हर चीज़ के बारे में। तो जब आप परमेश्वर पे बिलीव करते हो, परमेश्वर पे विश्वास करते हो, तो परमेश्वर के विरोध में कौन खड़ा है उसको भी आप जान लेना जरूरी है। जो अतीत स्वर्गदूत, जो गिर गए स्वर्गदूत, बुरे स्वर्गदूतों को दुष्ट आत्मा कहा गया है। बुरे स्वर्गदूतों को दुष्ट आत्मा कहा गया है। वो एक ही समय पे दो जगह पे नहीं हो सकते, एक ही समय पे एक ही स्थान पर हो सकते। परमेश्वर सिर्फ सर्वव्यापी है, जो सर्व जगह पे एक ही समय पर मौजूद हो सकता है, परंतु कोई शैतान या स्वर्गदूत या दुष्ट आत्माएं नहीं। उनको एक कैटेगरी दिया जाता है, मतलब उनको एक स्थान दिया जाता है, उस स्थान में, वो एरिया में वो काम कर सके। जैसे कि अभी देखें कि अलग अलग जगह पे आपकी बैंक का ब्रांच होते हैं, अलग अलग जगह पे, उस जगह पे ये बैंक का ये ब्रांच है, और वो उस जगह पे वो कवर कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के बीच में वो बैंक। उसी प्रकार स्वर्गदूत भी एक जगह पे, एक एरिया में कवर करते हैं, वहाँ पर कुछ होंगे, उनकी टीम होंगी, तो इस तरह से काम करते हैं। और ये आपको बोलते ना कि बुरे स्वर्गदूतों को दुष्ट आत्मा कहा गया है। शैतान दुष्ट आत्माओं का अगुवा है, मत्ती के 12:24 में। शैतान दुष्ट आत्माओं का अगुवा है, ठीक है। पतन का वर्ण, वो कैसे गिर गए, वो सुंदर थे, उनको कोई गलत या उनको शैतान कहने का कोई अधिकार भी नहीं था, परंतु वो कैसे गिर गए, पतन कैसे हुआ उनका, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। ऐसा है कि किताब में 14 अध्याय 12 से 15 में हम लोग जो पढ़ा है, और लूका की किताब में 10वां अध्याय 17-18 वचन में, प्रकाशित वाक्य के 12:4 में, ठीक है, लूका के 10-17-18 वचन में शैतान को
बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। कौन? यीशु मसीह। समझ रहे? बिजली के माफिक स्वर्ग से गिरा हुआ देखता है। शैतान की सामर्थ जाती रही, मतलब गिरने का मतलब है कि शैतान की जो सामर्थ है वो जा रहा है। समझ रहे? और उसका प्रमाण वे 70 मनुष्य वहां पर अगर पढ़ते हैं, ठीक है, लूका का किताब में, तो 70 जो चेले थे उन लोगों ने दुष्ट आत्मा को बस में किया या दुष्ट आत्मा को निकाल दी। यानी कि आप अगर प्रभु पर विश्वास करते हो, यीशु के नाम से आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो। तो ये शैतान का हार है, उसकी सामर्थ जा रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा। 12 लोगों को यीशु मसीह डिसाइपल बनाया, शिष्य बनाया, उनको अधिकार दिया, और अधिकार देने के बाद जाकर बीमारियों पर हाथ रखो, वो ठीक हो जाए। दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों के अंदर जाकर यीशु के नाम से प्रार्थना करो, वो दुष्ट आत्माएं चले जाए। नहीं, यीशु के नाम से परमेश्वर की संदेश के लेकर लोगों तक जा रहे हैं और लोगों को शुभ संदेश सुना रहे हैं और लोग प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं। तो एक कार्य हो रहा है। तभी कह रहा यीशु मसीह कि मैं उसकी सामर्थ को प्रमाण के साथ देख रहा हूं कि उसकी सामर्थ कम हो रही है। समझ रहे? जैसे जैसे आप परमेश्वर की सच्चे धार्मिकता में आप बढ़ते हैं, शैतान की सामर्थ को आप आंक पाएंगे और उसका सामना कर पाएंगे। समझ रहे? दूसरी बात इसमें कहता है कि प्रमाण वे 70 जो जिन्होंने दुष्ट आत्मा पर जय पाई, 17 वचन में। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय वचन 4 में जो तारों की 1/3, वहां पर तारों की 1/3 क्या दिखाया गया, ठीक है, वो तारे स्वर्गदूत है। तारों का प्रतीक दिया गया है, सचमुच तारे नहीं थे, ठीक है। कई बार लोग कहते हैं उल्का पिंड गिरता जब दिखते हैं ना, तो कुछ लोगों का इस प्रकार की विचार होता है, पर वो सचमुच उल्का पिंड तारे नहीं थे, बल्कि परमेश्वर के बनाए हुए स्वर्गदूत थे जो परमेश्वर के विरोध में जाकर काम किए और उनको गिराया गया। 1/3 का मतलब है परमेश्वर के विरोध में शैतान के पिछले विद्रोह का संदर्भ दिया गया। एजिकल की किताब में 28 अध्याय में और वचन 17 में इसके बारे में बताया गया। हम पढ़ेंगे उसके बारे में आगे। यदि ऐसी बात है तो यह सुझाव देता कि स्वर्गदूतों की 1/3 शैतान से मिल गए थे और वे उनके साथ स्वर्ग से निकाल दिए गए, पूरी तरह से उनको स्वर्ग से बाहर कर दिया गया। और इसीलिए यीशु कह रहा कि मैं उनको देखा स्वर्ग से गिरते हुए। यशायाह 14 अध्याय में शैतान के घमंड का वर्णन है, जहां उसने 5 बार मैं करूंगा कहा है। मैं करूंगा 5 बार। मैं शब्द का मतलब परमेश्वर ने जो उसको पद अधिकार दिया था, उस अधिकार में वो संतुष्ट नहीं था, और परमेश्वर की जो कार्य वो देखभाल या परमेश्वर की जो कार्य कर रहा था, उस कार्य का मालिक होना चाहता था। समझ रहे? इस कारण से उसको शैतान गिना गया, उसके अंदर घमंड आ गया, उसके अंदर अहंकार आ गया। इसी विद्रोह ने उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। समझ पा रहे? मेरे साथ है, थोड़ा डीप है, गहरा है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जरूर समझ पाएंगे। समझ रहे? उत्पत्ति 3 अध्याय में जब हम उस घटना से पहले स्वर्ग में आदम की बगीचा में जो घटना घटा है, उससे पहले स्वर्ग में शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध इस उद्देश्य से विद्रोह किया कि परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य को चुनौती दे। समझ रहे? सबसे पहले स्वर्ग में हुआ। समझ रहे? चुनौती दी। इस प्रकार उसको हटाने की
कोशिश की। किसको? परमेश्वर हटाने की कोशिश। जिसने बनाया, सोचिए, कुम्हार मट्टी को लाता है, मट्टी को तैयार करता है, चाक पर रखता है और फिर उस मट्टी को एक नक्शा देता है, एक बर्तन बनाता है। क्या वो बर्तन कुम्हार से कह सकता है तू हट, मैं चाक चलाऊंगा? नहीं। शैतान इस प्रकार से कह रहा है, मैं सब कुछ हूं, मैं ईश्वर हूं, ईश्वर के सिंहासन के ऊपर मैं अपना सिंहासन रखूंगा और मैं उस पर विराजमान हूं। इस तरह से वो सोच रहा। आदम की बगीचा से पहले हम जानते हैं कि आदम की बगीचा से पाप इस धरती पर एंट्री हुआ, प्रवेश हुआ। पर उस बगीचा में परमेश्वर जब स्वर्गदूत उसके विरोध में गया तो परमेश्वर ने उसके स्थान पर इंसान को लाया। और जब इंसान को लाया और आदम की बगीचा में रखा तो शैतान को बर्दाश्त नहीं हुआ। तब वो किसी ना किसी प्रकार से ये परमेश्वर की बनाई हुई इंसान को मैं भरमाऊं और इनके जीवन में पाप लाऊंगा और सच्ची प्रतिज्ञा का जो उद्धार करता इस धरती पर आने वाला उसको कुचल दूंगा। क्योंकि उद्धारकर्ता का जन्म सिर्फ पवित्रता से ही हो सकता है। अगर मैं रिश्तों को अपवित्र बनाऊंगा, हर एक इंसान में पाप एंट्री कराऊंगा तो कोई भी पवित्र नहीं होगा और उद्धारकर्ता नहीं आएगा, मर जाए, सबके सब मर। शैतान का एक कारण समझ रहे। इसीलिए तीतुस के किताब में कहता, तीमुथियुस की पहला तीमुथियुस 3:6 में कहता है कि घमंड शैतान पाप की जड़ है। घमंड शैतान की पाप की जड़ है। ओके, शैतान स्वयं अपना परमेश्वर बनना चाहता था, स्वयं परमेश्वर बनना चाहता। शैतान ने कहा मैं परमेश्वर का सिंहासन उससे ले लूंगा। ये संभव हो सकता है? कभी कभी देखें किराएदार इतना जाली पेपर बनाते हैं कि मकान अपने नाम कर दे। क्या वो हो पाता है? नहीं। असली चीज होता है, नकली है। करेक्ट? तो इसीलिए आपको मुझे समझना, परमेश्वर कितना समझदार है और बुद्धिमान है कि शैतान के हर एक चाल को जानने के बावजूद भी उसको अलाउ कर रहा है। क्योंकि समय के निर्धारित पर हर चीज करने के लिए परमेश्वर ठान दिया है, तैयार कर दिया, समय के अनुसार होगा। और उसी प्रकार आज चलते आ रहा है। परमेश्वर ने शैतान और उसके पीछे चलने वाले बुरे स्वर्गदूतों को दंड दिया, उन सबों को स्वर्ग से निकाल दिया, बाहर कर दिया। जितने भी उसके विरोध में गए और शैतान के बहकाए में आकर परमेश्वर के विरोध में गए, सब किसी वो स्वर्ग से निकाल बाहर कर दिया। आग की झील के लिए उनको नियुक्त किया। मत्ती की किताब 25 अध्याय वचन 41। आग के लिए, आग की झील के लिए। इंसान को नरक के लिए नहीं बनाया गया, परंतु इंसान आज स्वयं चुनता है कि मैं नरक जाऊं, स्वयं चुनता है। उसी समय से शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं बुरे हो गए, जब से वो विद्रोह किया, और उनका अंत ठहराया हुआ है। उनका अंत ठहराया हुआ है। मसीह ने शैतान के कामों को क्रूस पर न्याय और नष्ट किया, न्याय किया और पूरी तरह से नष्ट किया। यूहन्ना 16:11 में न्याय के विषय में, इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। समझ रहे? न्याय के विषय में कि संसार का सरदार दोषी ठहर चुका है, ठहराया गया है। पहला यूहन्ना 3:8 में जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया।
परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। अद्भुत है ना, अद्भुत है। पहला यूहन्ना 3:8 समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप? ओके मेरे साथ है। चलिए मैं एक ये सुनाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा हंसे। चुटकुला सुनाता हूँ, मैं भी भूल गया, पता नहीं कुछ कहीं पर लिखा था, मुझे याद नहीं करता हूँ। अच्छा चुटकुला, अभी बारिश के भी मौसम में यात्रा करके हमारी दोस्त आए हैं। ट्रेन में यात्री ने पूछा, ये ट्रेन धीरे क्यों चल रही है? टीटी भारी वर्षा के कारण। टीटी ने कहा यात्री से, भारी वर्षा के कारण। यात्री ने कहा, तो वर्षा को ट्रेन से उतर क्यों नहीं देते? समझ रहे? समझ? कभी कभी इस तरह भी होता है। ओके एनीवे आगे बढ़ते हैं। शैतान के प्रति परमेश्वर का न्याय भविष्य के लिए स्थगित कर दिया गया है। आयुब का 2:2 में शैतान पृथ्वी पर इधर उधर घूमता फिरता है। पृथ्वी पर इधर उधर घूमते रहता है शैतान। प्रकाशित वाक्य 12:1-9 में शैतान पर अनेक न्यायदंड पारित किए गए और आगे भी किए जाएंगे। पहला, परमेश्वर सिंहासन के पास छाने वाले करूब के पद से हटाया जाए। एजिकल की किताब 28 अध्याय 14 वचन और 16 वचन। जो परमेश्वर की सिंहासन की देखभाल करता था, वहां से उसको हटाया दिया गया। दूसरी बात, आदम की वाटिका की भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15 में वो उस स्त्री को उसके सर को कुचलना चाहता था। किसके? नहीं, मतलब उसको डसना चाहता था, हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। परंतु हम क्रूस पर देखते हैं जो भविष्यवाणी हुआ था, यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया। क्रूस पर हम देखते हैं उसकी हाथ यूहन्ना का 12:31 में स्वर्ग से उसको निष्कासन किया गया। यहूदा का 9 में अथाह कुंड में उसका दंड, उसका कैद किया जाना। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय वचन 10 में। ओके, ये शैतान का दंड के बारे में किस तरह से उसका न्याय दंड पारित किए गए हैं अलग अलग स्थान पर। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1-3 और 7-10, उसी में आप अगर पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें उसको मिल जाएगी, आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अथाह कुंड वह स्थान जहां अनंतता हमेशा के लिए सभी दुष्ट आत्माएं कैद में रहेंगी। लूका का 8:31 में। समझ रहे हैं? हमेशा के लिए रहेंगे। 1000 वर्ष, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में 6 बार उल्लेख किया गया 1000 वर्ष के राज्य के बारे में। मिलेनियम भी कहा गया है, 6 बार इस्तेमाल किया गया। यह वह समय है जब मसीह इस संसार पर राज्य करेगा। यशायाह 2 अध्याय वचन 3 में जब यीशु मसीह शांति का राज्य इस धरती पर लाएगा, वो समय होगा। दानियल के 7:14 और यकरया का 14:9 में शैतान कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय वचन 2 में वो स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, उसको बांध दिया जाएगा। धार्मिकता फूले फलेगी। यशायाह 11:3-5 में 3 से 5 में धार्मिक लोग फूलेंगे फलेंगे, खुशियां मनाएंगे। उनके पास आंसू नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, शांति का जीवन पाएंगे।
ओके, यशायाह 2:4 में शांति सार्वभौमिक होगी, हर जगह शांति होगा। यशायाह 2:4। पृथ्वी कैसा होगा ना उस समय, फिर 1000 वर्ष की राजा पृथ्वी का उपजाऊपन अत्यंत बढ़ जाएगा। अभी धीरे धीरे घट रहा है ना, जो परमेश्वर का राज्य आएगा हर जगह उपजाऊपन दिखेगा, बढ़ जाएगा। ऐसा है फिर 35:1-2 वचन। समय के अंत में शैतान छोड़ दिया जाएगा, शैतान को छोड़ दिए जाएंगे ताकि वह मसीह को हटाने का एक अंतिम कोशिश करेगा। 1000 वर्ष के अंत के समय में फिर से शैतान को छोड़ा जाएगा और फिर मसीह को हटाने का प्रयास करेगा और बहुत सारे लोगों को भरमाएगा भी जो अपने साथ लेने के लिए, और निरर्थक प्रयास करेगा, परंतु निरर्थक प्रयास करेगा। प्रकाशित वाक्य 20:7-10 में, 7-9 में। इस वक्त परमेश्वर के सप्रभु हाथों के नीचे शैतान अपनी बुरी योजनाओं को करने के लिए आजाद है। इस समय परमेश्वर के हाथ के नीचे है, बट वो आजाद है, वो काम कर रहा अपनी तरीके से, अपनी योजनाओं को सफल कर रहा। लोगों के बीच में, धर्म के बीच में, तमाम झूठी सिद्धांतों के बीच में, झूठी अभिलाषाओं के बीच में, झूठी पद अधिकारी लोगों के बीच में, देश के बीच में वो काम कर रहा है। वो स्वतंत्र है पर परमेश्वर के हाथ के नीचे। जब तक परमेश्वर अलाउ नहीं करता कि इसका प्राण लो, तब तक वो नहीं ले सकते। समझ रहे? यह परमेश्वर के अंतिम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम कर रहा है। अंतिम जो उद्देश्य परमेश्वर का, उसके लिए अभी वो काम कर रहा है, परंतु अंतिम उद्देश्य में वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस बात पर ध्यान दें कि वे स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर के साथ रहने के लिए चुन लिया, वे हमेशा के लिए पवित्र और चुने हुए रहेंगे। जो लोग परमेश्वर के साथ स्वर्गदूत हैं, वो हमेशा परमेश्वर के साथ चुने हुए और पवित्र रहेंगे। समझ रहे हैं? शैतान की कुछ और बातें हम देखते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है? नींद तो नहीं है? नींद आ रहा तो पानी वानी पी लीजिए थोड़ा। साथ में है आप लोग? जाग रहे हैं? कोई कुछ बोल भी नहीं रहे। यस बोलिए, यस पास्टर जी, हाँ आपके साथ में, मेरे साथ मतलब परमेश्वर के साथ। चलिए कोई बात नहीं। शैतान, दुष्ट आत्माओं का प्रधान शैतान है, प्रधान, मुखिया, राजा। बहुत से लोग शैतान को एक भक्तिहीन या व्यक्तिहीन दुष्ट शक्ति समझते हैं। कोई शक्ति समझते हैं, दुष्ट शक्ति। वो व्यक्ति कोई नहीं है, पर व्यक्तिहीन एक शक्ति है, शैतान को समझते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल उसके अस्तित्व के बारे में सिखाती है और बताता है कि वह पतित बुरा स्वर्गदूत है। ठीक है? अब थोड़ा देखते हैं वास्तविकता उसके बारे में। शैतान की वास्तविकता यानी कि यथार्थ होने की अवस्था। पुराने नियम में हर जगह बोलते ना कि पंचग्रंथ में आपको मिलेगा शैतान के बारे में। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं शैतान के बारे में। ओके, इतिहास की किताब में आप देखेंगे शैतान के बारे में। कविताओं की किताब में हम देखते हैं, आयुब की किताब में, बड़े नबियों की किताब, जी भविष्यवाणी ना, बड़े भविष्यवाणी जो नबियों की किताब, यशायाह, एजिकेल में हम देखते हैं अभी जिस तरह वचन पढ़ रहे हैं। छोटे नबी की किताबों में, जकरया में देखते हैं हम शैतान के विषय में। नया नियम का प्रत्येक लेखक शैतान की सच्चाई को अभिप्रमाणित करता है। हर एक लेखक नया नियम में जो लिखे, समझ रहे हैं, वो उसको प्रमाण देते हैं। सुसमाचार में यीशु ने 25 अलग अलग जगह, अलग अलग घटनाओं से शैतान के बारे में कहा। सुसमाचार में कितने सुसमाचार है? 4 सुसमाचार।
4 सुसमाचारों में 25 बार अलग अलग घटनाओं के द्वारा शैतान के बारे में कहा है। शैतान का स्वभाव पवित्र बाइबल में किस तरह आप देखेंगे, हर एक इंसान का कोई ना कोई स्वभाव होता है और उस स्वभाव के द्वारा आप उसको पहचान सकते हैं। करेक्ट। शैतान का स्वभाव कैसा था? पवित्र बाइबल के अनुसार शैतान आरंभ में अच्छा यानी कि उच्च श्रेणी के रूप में सृजा गया था। एजिकेल का किताब 28 अध्याय 12 से 17 तक पढ़िए कोई, और इसमें हम उसके देखते हैं ये विरोध करने से पहले उसका जीवन के बारे में। ठीक है, एजिकेल 28 अध्याय 12 से 17 कोई पढ़िए जोर से। मिला एजिकेल का किताब विलाप गीत के बाद। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनकर उससे कहे, परमेश्वर यूँ कहता है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण मणिक, पद्राक, हीरा, फिरोजा, सुलेमणि, यशाब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वह भी तैयार हो गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूप था। मैंने तुझे ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन से तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इससे मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वह तुझे देखे। ओके, ये था उसका असलियत। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें हम देखते हैं शैतान के। सबसे पहली बात, शैतान के गिरने से पहले का वर्णन करता है। गिरने से पहले, वो विरोध करने से पहले वो कैसा था? सिद्धता का नमूना था। सिद्धता का नमूना, ज्ञान से परिपूर्ण था। सोचिए, सर्वांग सुंदर, उसके जैसा और कोई भी नहीं था। इतना सुंदर बनाया था उसको परमेश्वर ने। छाने वाला, अभिषिक्त करूं, अभिषिक्त किया गया था उसे, छाने वाला। ओके, वो लीडिंग करता था सारे जो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत जो ईश्वर ने बनाया था, उनको लीडिंग करता था। समझ रहे? अपने चाल चलन में निर्दोष। अद्भुत है ना? ये था उसकी स्वभाव शैतान बनने से पहले, गिरने से पहले, पतित होने से पहले। समझ रहे? इतना पावरफुल था वो, इतना सुंदर था वो, इतना सामर्थ्य दिया था उसे परमेश्वर। सब चीजें मणियों के बीच में रहता था, सोच से चमकता था। ओके, शैतान में यह सब कुछ था, उस दिन तक था जिस दिन उसे कुटिल यानी कि पाप नहीं पाया गया। ये सब चीजें था उसके पास। सोचिए, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं, पास्टर को छोड़ दिए, परमेश्वर की अनुग्रह को छोड़ दिए घमंड के कारण, लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं करते घमंड के कारण।
बहुत सारे लोग पैसों के कारण परमेश्वर को त्याग, परमेश्वर के लोगों से अलग हो। समझ रहे? शैतान भी वही, जब तक उसने पाप नहीं किया था, ये सारे स्वभाव उसके अंदर था, ये सारे गुण उसके पास था, इसकी स्वभाव था ऐसा। इतना बढ़िया, इतना सुंदर परमेश्वर ने उसको बनाया था। मनुष्य के समान परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को उपासना के लिए स्वतंत्र इच्छा दी, जिससे वे निर्णय ले सकते हैं। स्वतंत्र इच्छा दिया था, जैसे आपको मुझे भी दिया कि वो परमेश्वर की उपासना करे, उसकी आराधना करे। परमेश्वर के विद्रोह, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का चुनाव करके शैतान ने अपने अंदर बुराई की क्षमता को कार्यशील बनाया। बहुत सारे लोग ना अच्छाई को त्याग देते हैं, बुराई में बढ़ते जाते हैं। मैं बुराई में सामर्थ्य है, बुराई में शक्ति है, बुराई में धन है, बुराई में संपत्ति है, पर थोड़ी समय शैतान ने बुराई में अपने आप को शक्तिशाली बनाना, अच्छाइयों में। परमेश्वर आपको बुलाया, परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको बचाने के लिए अपने पुत्र को दे सकता है। तो जब आप उसके मार्ग में चलेंगे, क्या कुछ नहीं करेगा? कुछ नहीं करेगा, बहुत कुछ करेगा। परमेश्वर आपकी आयु बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को स्वस्थ रखना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन के लोगों को, आपके जीवन से लोगों को छूना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को इस धरती पर प्रकट करना चाहता है। फिर भी हम परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाते। शैतान का व्यक्तित्व, शैतान एक व्यक्ति की तरह काम करता है। समझ रहे? वो कोई शक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति की तरह, वो एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है जो उसके पास सामर्थ्य है, परमेश्वर ने दिया। देखिए, परमेश्वर कभी किसी को गिफ्ट करता है कोई चीज, वो वापस नहीं लेता, उसको इस्तेमाल करने के लिए आजादी देता है उसको। कुछ चीजें हम लोग देखते हैं अभी। शैतान का व्यक्तित्व, व्यक्ति का गुण या भाव, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार फिर ध्यान दें कि शैतान एक व्यक्तिहीन शक्ति नहीं है, परंतु पूर्ण व्यक्तित्व के साथ सृजा गया दूत है। समझ रहे? पूर्ण रूप से एक जैसा परमेश्वर ने आपको एक इंसान के रूप में बनाया है, उसी प्रकार उस दूत को भी पूर्णता से एक व्यक्तित्व के साथ बनाया है। मन था उसके पास, ध्रुत। दूसरा कोरिन्थियों के 11:3 में वो ध्रुत है। हवा और आदम को कैसे बहकाया, हवा को कैसे बहकाया? कोई डरावना चीज लेकर नहीं आया, सुंदर ना, सुंदर रिश्ता लेकर आया, सुंदर प्रस्ताव लेकर आया। किसके पास? हवा के पास। चलो हवा, घूम गया था, ठंडे ठंडे हवा चल रही, पानी बढ़िया, नीला पानी है, चलो घूमते, वो चलो चलते उस जगह तक ले गए। नहीं, इसी तरह शैतान फंसा, भरमाता, उसका मन में पहले बार करता, मन को भ्रमित करता। वो आपके शरीर से कोई मतलब नहीं, मन से मतलब, मन को भटकाना चाहता। इसीलिए ऐसा है कि यिर्मयाह की किताब में कहता ना कि मन तो सब वस्तुओं में धोखा देने वाला। समझ रहे? शैतान मन में पहले बार करता, वो बड़ा ध्रुत है, आपके चेहरे को देखकर आपके मन की बातें समझ जाए, ऐसा है। इफिसियों का 6वां अध्याय 11 वचन, युक्तियां ले आता है, पहले मन को देखता है, वो ध्रुत है, और फिर युक्तियां लाता है। इफिसियों का 6वां अध्याय 11 वचन पढ़िए, खूबसूरत वचन है। एनीवे, इफिसियों का 6वां अध्याय वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। यानी कि आपके मन में वो कुछ डालता है, फिर युक्तियां देता है। समझ रहे? मुझे पता है, एक कहानी मैं सुना था ना, कॉलेज ग्रेजुएशन खत्म हो गया,
अब छुट्टियों में जाना अपने अपने घर। एक यंग लड़का है, उसकी इतनी इतनी धनवान या रिच नहीं है वो लोग, मिडिल क्लास के लोग हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है। उसकी बड़ी बहन एक है, पढ़ाई ख़त्म हो गया उसका, और उसको कोई नौकरी ग्रेजुएशन होने के बाद 1 साल तक कोई नौकरी नहीं मिली। बहुत सारे जगह पे अप्लाई किया पर कहीं नहीं मिला। एक बार एक शांति जगह पे जाकर बैठा था और सामने ईश्वर की मंदिर है और बगल में वो बैठा था। अचानक एक व्यक्ति आया, मुझे पता है कि तू बहुत तनाव में गुजर रहा है, तुझे पैसे की सख्त जरूरत है। पूरा डायरेक्ट इस तरह बातें की और कहा मैं तो तेरी ये समस्याओं को दूर कर सकता हूं अगर तू मेरा एक काम करेगा। तो मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा तो सारी समस्याएं तेरा खत्म, पर उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को मदद करना। आप आपकी चुना, शैतान प्रस्ताव रखता है, चुनना आपका काम। पैसे की सख्त जरूरत है, परिस्थिति अलग है। मेरी बहन की शादी है, नौकरी नहीं मेरे पास, माता पिता बूढ़े हैं, उनका इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। मैं पढ़ा लिखा ग्रेजुएट कर चुका हूं, पर मेरे पास नौकरी नहीं। ऐसे हालत में वो व्यक्ति क्या करे? चुना, शैतान ऐसे युक्तियां लाता। आप सोचिए कि वो लड़का क्या किया। उसने बोला चले भले 2 लाख मेरे परिवार को मिल जाए, 2 साल खाएंगे, मैं जेल जाऊंगा तो चलो। उसने ये भी कहा था कि तू पकड़े नहीं जाओगे, मैं हूं तुम्हारे साथ। शैतान इस्तेमाल करता है इसी तरह से, समझ रहे हैं? इच्छा, आपकी इच्छाओं को समझता है। यशायाह का 14 अध्याय, उसका इच्छा क्या था कि मैं परमेश्वर के सिंहासन में अपना सिंहासन खड़ा करूं, मैं उस सिंहासन पे बैठूंगा ना। यशायाह 14 अध्याय 12 से 15, मैं करूंगा, मैं ना। बहुत सारे इंसान ऐसे मिलेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। मैं सोचता हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे आप मत सोचो, परमेश्वर जो सोच रहा है वो सोचो। परमेश्वर क्या करना चाहता आपके द्वारा, परमेश्वर कैसे करना चाहता, समझ रहे? इच्छा पर वार करेगा। आपकी इच्छा को समझकर आपकी इच्छा को बढ़ाना चाहता है। फिर हम देखते हैं भावना पर, प्रकाशित वाक्य 12:17 में भावना पर वो वार करता है। कोई पढ़ेगा 12 का 17, प्रकाशित वाक्य 12:17, और फिर 2 वचन पढ़ते फिर बंद करेंगे, ठीक है? 12 का 17 कोई पढ़िए। और अक्सर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा पड़ा। ओके, क्रोधी हुआ, वो आपकी भावनाओं को क्रोध से भरता है, समझ रहे? समझेगा आपकी मन, इच्छा, भावनाओं, वो खिलवाड़ कर। उसके पास ये सारी चीजें हैं, किस तरह से मेरी मन, किस तरह से मेरा इच्छा, कैसी मेरी भावना है, वो समझ पाता है। पुराने और नए नियम में, पुरानी और नई दोनों नियमों में शैतान को एक व्यक्ति के रूप में प्रकट किया गया है। पुरानी और नया नियम एक व्यक्ति की तरह शैतान को प्रकट किया गया है। आयुब का 12 अध्याय में, आयुब का 1 अध्याय वचन 12 में यहां पर कहता है कि तुम्हारा हाथ, परमेश्वर कह रहा तेरे हाथ में है, तेरे हाथ में, पर हाँ उसके शरीर को हाथ मत लगा। परमेश्वर ने शैतान को अलाउ कर दिया कि सब कुछ तेरे हाथ में है, समझ रहे? तू जो करना चाहते कर सकते, पर उसके शरीर को हाथ मत लगा, सब कुछ तेरे हाथ में। परमेश्वर ने कह दिया, किसको? शैतान को। पर ध्यान दे, उसके शरीर को हाथ मत लगा। शैतान तहस महस कर दिया ना आयुब के जीवन में।
पर शरीर को हाथ नहीं लगा। फिर गया, हाँ उसके शरीर को अच्छा आपने दिया, पुरुष रखा, हर एक बीमारी से दूर रखा उसे, इसीलिए उसका शरीर बढ़िया है, इसी कारण से वो तेरी महिमा करता है। आप परमेश्वर कहता तो उसके शरीर को छू सकता है, तेरे हाथ में, पर प्राण को छूना है। समझ? शैतान हमारे पास आकर भी यही करता, मेरे हाथ है, सब कुछ मेरे पास है, मैं तुझे देता हूं, मैं तुझे देता हूं, सिर्फ मुझे दंडवत ना। लूका का 4:6 समझ रहे? उसमें कहते कि मैं, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ में है। वचन 7 में कहते कि तुम, ये सब तेरा है, ये पृथ्वी तेरा है, इसकी सारे वैभव तेरा है, ज्ञान तेरा है, समझ तेरा है, बुद्धि तेरा है, सब कुछ तेरा है। ये काम, ये सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, सिर्फ मुझे प्रणाम। परमेश्वर ऐसा करता है। अगर तुम बड़ा होना चाहते हो तो पहले दास बनो, नहीं? पर शैतान नहीं चाहता ऐसा। शैतान आपको बड़ा करना चाहता है। कौन नहीं बड़ा होना चाहता है समाज में? इंसान कौन नहीं धनवान होना चाहता? सब कोई चाहता है, और शैतान इसी जगह पर फंसा है। कई सारे धनवान लोग यीशु मसीह के पास क्यों नहीं आते? कई सारे पैसे वाले लोग यीशु मसीह के पास क्यों नहीं आते? उनका पैसा उनको रोकता है, उनका धन उनको रखता है, उनकी समाज उनको रोकता है, उनकी प्रतिष्ठित उनको रोकता है। यीशु के पास नहीं आ सकते। और वही लोग कहेंगे, यीशु के पास वही लोग आते हैं जो मूर्ख है, अनपढ़ है, गरीब है, बीमार है, जिनके पास कुछ नहीं। निमंत्रण जानते हैं, एक विवाह भोज था जो प्रभु दृष्टांत बता रहा था। जाओ निमंत्रण करने वाले लोगों को बुला ला, भोज तैयार है ना, खाना तैयार है, और वो लोग इनकार कर रहे हैं। सबसे पहले बड़े बड़े पद अधिकारी, बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों को बुलाने के लिए वो न्योता भेजा, वो लोग आना इनकार कर रहे हैं। दूसरी बार भेजा, जाओ उनको जबरन ले आओ, फिर भी वो नहीं आए। तीसरी बार भेजा कि गलियों में जाओ, टूंडे लेंगड़े चौराहा पर जाओ, जो जैसा मिल जाए उनको उठा लाओ, क्योंकि मेरे घर पर भोजन तैयार है। तो एक गरीब है, कुष्ठ रहते, बीमारी इंसान यीशु के पास आते हैं और वचन सुनते ठीक हो जाते। इसीलिए यीशु मसीह कहता, सुई के नोक में ऊंट को जाना सहज है, परंतु धनवानों को परमेश्वर के राज्य में आना कठिन है। सोचिए ना, शैतान लोगों को घमंड बढ़ाता, लोगों के मन के अंदर क्रोध बढ़ाता, उनकी इच्छाएं बढ़ाता और अपनी योजना में अगुवाई करता। इसीलिए हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह में हम जब रहेंगे तो परमेश्वर की योजना के अनुसार हम बढ़ पाएंगे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरे वचनों के द्वारा, तेरे पवित्र शास्त्र के द्वारा हम हर चीज़ों के बारे में जान पाते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। प्रभु आप सहायता कीजिए कि हम बुरे चीज़ों से, बुरे दुष्ट आत्माओं से, बुरे शैतान की हर एक युक्तियों से हम समझ सके और दूर रह सके। आप हमें बुद्धि समझ के साथ अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देते यहाँ पर प्रत्येक भाई बहनों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें कीजिए। प्रभु यीशु, उनकी घटी कमी को आप जानते हैं। कोई बीमार है तो आप उनको स्पर्श करो, उनकी बीमारी से उन्हें चंगाई दो पिता। कोई अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहे हैं, प्रभु यीशु आप उनको शक्ति सामर्थ के साथ उनकी पैसों का समाधान करो पिता। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं आप उनकी कोर्ट केस को ठीक करने में या कोर्ट केस को पूरी तरह से फैसला करने में आप मदद कीजिए, ताकि वो बार बार कोर्ट में भागे नहीं। धन्यवाद देते हैं। किसी के विवाह में प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके विवाह में आप समझ दीजिए और आपकी इच्छाओं अनुसार उनके बीच में शांति और प्रेम दीजिए। हर एक युद्ध के लिए प्रार्थना करते हैं
आप बुद्धि समझ के साथ भ्रमित ना हो, आपके सिद्धांतों को समझ सके, आपकी क्रूस की उस पवित्र प्रेम को समझ सके जो हम सभी के लिए आपने बढ़ाया। धन्यवाद देते। यहाँ पर कोई भाई बहन है, आप पहले कभी यीशु पर विश्वास नहीं किए, आज आप विश्वास कर सकते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं, अंधकार से, असत्य से, मृत्यु से बच सकते हैं और पापों से क्षमा पाकर परमेश्वर की पवित्र राज्य में आप आ सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, मौत से आप प्रायश्चित या पापों से आप प्रायश्चित करना चाहते हैं, मौत से आप पार होकर जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप अभी इसी समय अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखना होगा। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर जीवन दिया है, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। अगर आप यीशु पर विश्वास रखते हैं तो वो आपको क्षमा करेगा और आपको नया जीवन देगा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं मेरे साथ, अपनी सच्चे मन से प्रार्थना को कर सकते हैं। अगर पहले आप ये प्रार्थना किए हैं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कभी नहीं किए हैं तो आज मौका है, फिर से आप कर सकते हैं। जोर से करने की ज़रूरत नहीं, आपके मन में कीजिए। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर आपके मन, आपके हृदय को जानता है, आप यहाँ पर उपस्थिति को जानता है, आप उससे कितना प्यार करते हैं, वो आपसे कितना प्यार करता है, वो सब वो जानता है। मन के अंदर बोलिएगा, जोर से बोलने की जरूरत नहीं। आप और आपकी परमेश्वर के बीच में कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता, तो मेरे अपराधों के कारण क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। मैं तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए। तन मन से मैं विश्वास करता हूँ, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो। शैतान का विषय में जो भी आज वचन मिला या सीखे प्रभु, इनको कभी ना भूले पिता। हम शैतान या बुरी शक्ति कोई शक्ति नहीं है, बल्कि वो एक व्यक्ति की तरह काम करता है मनुष्य के बीच में। हमारे मन को भ्रमित करता है, हमारी इच्छा को उत्पन्न करता है, लालसाओं में, अभिलाषाओं में, गलत इरादों में योजना हमारे मन के दिमाग के अंदर डालता है और हमारी भावनाओं को बढ़ाता है। प्रभु यीशु, प्रत्येक लोगों को तू अभिषेक कर और तेरी अगुवाई में तू अगुवाई, तेरी आत्मा और सामर्थ के बल से धन्यवाद देते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो, प्रत्येक परिवार को एकता के साथ एकजुट होकर प्रभु आपकी अनुग्रह में, आपकी राज्य में, आपकी धार्मिकता में बढ़ सके पिता। आपकी प्रेम में आप सहायता करो। घर की घटी कमी को दूर करो, व्यक्तिगत जीवन से बातें करो पिता उनकी जीवन में। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन।